नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जहाँ एक राजा ने चोर को सज़ा नहीं बल्कि सम्मान दिया। यह कहानी है राजा भोज और हरिदास की दोस्ती, न्याय और बलिदान की ऐसी गाथा जो हर दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत के मध्य भाग में एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था धारा नगरी, जहाँ न्यायप्रिय और विद्वान राजा भोज राज करते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाता था। एक दिन नगर में खबर फैली, महाराज, एक चोर हर रात आता है। वह घरों के ताले तोड़ देता है लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाता। थोड़ा सा सोना या चांदी लेकर चला जाता है और कभी कभी एक पर्ची छोड़ जाता है जिस पर लिखा होता है, मैं मजबूर हूँ, क्षमा करें। राजा भोज हैरान थे। उन्होंने कहा, ऐसा चोर तो मैंने कभी नहीं सुना। चोर जो चोरी करे और क्षमा भी मांगे। राजा ने निश्चय किया, मैं स्वयं इस चोर को पकड़ूंगा। उस रात राजा भोज ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण किसान का रूप धारण किया। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, आज रात मैं अकेले निकलूंगा। अगर मैं सुबह तक ना लौटूं तो मेरी खोज मत करना। राजा अंधेरी गलियों में छिपकर बैठ गई। आधी रात को एक परछाई दीवार फांदकर नीचे उतरी। वह था वही रहस्यमयी चोर। राजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वह बहुत फुर्तीला था। चोर ने कहा, रुको, अगर तुम सच में मुझे जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। राजा ने पूछा, तुम चोरी क्यों करते हो? चोर बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। कभी राजा भोज की सेना में था लेकिन झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया। जब न्याय नहीं मिला तो मैं मजबूर होकर चोरी करने लगा, पर किसी को दुख नहीं पहुंचाता। राजा चुपचाप सब सुनते रहे। अगले दिन राजा भोज ने अपनी पहचान बताई। चोर घबरा गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता था कि आप स्वयं आए हैं। राजा भोज ने उसे उठाकर कहा, तुम दोषी नहीं हो, दोष तो उस व्यवस्था का है जिसने तुम्हें मजबूर किया। राजा ने उसे सुरक्षा प्रमुख बना दिया। चोर का नाम था हरिदास। उस दिन से हरिदास ने अपनी जान न्यौछावर कर दी गरीबों की रक्षा और न्याय के लिए। धीरे धीरे राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। लोग कहते थे, राजा भोज का राज्य ऐसा है जहां अगर कोई गलती भी करे तो उसे सुधरने का मौका जरूर मिलता है। हरिदास अब चोर नहीं बल्कि जनता का रक्षक बन चुका था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा कहाँ रहता है। कुछ मंत्री और लालची लोग राजा भोज की लोकप्रियता से जलने लगे। उन्होंने राज्य पर कब्जा करने की साजिश रची। रात के अंधेरे में उन्होंने सेनाओं को भड़काना शुरू किया। हरिदास को यह बात पता चली। वह जानता था कि अगर यह विद्रोह फैल गया तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे। हरिदास ने अकेले ही उस साजिश का पर्दाफाश किया। उसने राजा भोज को बचाया लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। मरते वक्त उसने कहा, महाराज, अगर मैंने चोरी से जीवन की शुरुआत की थी तो आज मैं अपने बलिदान से उसे समाप्त कर रहा हूँ। राजा भोज की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तुम चोर नहीं, मेरे भाई हो। तुम्हारा नाम सदा इतिहास में मिलेगा। राजा भोज ने हरिदास की याद में सत्य और क्षमा दिवस घोषित किया। हर साल उस दिन पूरे राज्य में गरीबों की मदद की जाती और सच्चाई का सम्मान किया जाता। लोग आज भी कहते हैं, राजा भोज ने चोर को दोस्त बनाया और उस दोस्त ने अपनी जान देकर राजा का राज बचाया। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी को उसके कर्म से मत आंकिए, उसके हालात को समझिए। हर इंसान के भीतर अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने वाली नज़र चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि हरिदास की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, उनकी कौन सी बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।